हेलो मित्रों, देखिए कोहलबर्ग का चैप्टर लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए। इससे पहले मैंने आपको वाइगोत्स्की का चैप्टर दिया था। देखिए कोहलबर्ग के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कोहलबर्ग जो है जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने भी दिया था और गिलगन ने भी दिया था, लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कोहलबर्ग का नैतिक विकास, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कोहलबर्ग के आलोचना करते हुए गिलिगन ने भी काफ़ी बातें की थी, वो भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कोहलबर्ग के नैतिक विकास को जानेंगे, मॉरलिटी को। तो मॉरलिटी को दो बेसों में बांटा गया है, सही और गलत में, कि मॉरलिटी क्या होती है या सही और गलत का जो अंतर होता है उसी को मॉरलिटी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है ये मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी होती है। मानव के लिए उपयोगी सीमित मूल्य के लिए होती है या असीमित मूल्य के लिए होती है। मानव का अपनी ज़िंदगी में जो भी मूल्य निर्धारित करता है या वो सीमित हो, जैसे सीमित में कुछ अपनी पर्सनल नीड्स के लिए होता है, लेकिन अगर असीमित हो सद्गुण के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यही है मॉरलिटी। मॉरलिटी को सही और गलत के रूप में देखना है। सही में उचित, शुभ, अच्छा, ये सब इसके एक सिनोनिम्स के रूप में होंगे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के आगे। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं पेपर में कि मॉरल डिलेमा, मॉरल रिलीजिंग क्या होती है। तो देखिए मनोवैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए मॉरल डिलेमा होता क्या है। मॉरल डिलेमा वह होता है जहाँ पर दो विकल्पों में से हम एक को चुनते हैं। जब दो विकल्पों में से एक को चुनते हैं तो उसी को मॉरल डिलेमा कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है ये। इसके बाद हम बात करें मॉरल रीजनिंग की, तो उन दो विकल्पों को चुनने के लिए हमने जोन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया उसी को कहते हैं मॉरल रीजनिंग या फिर नैतिक तर्कना। अगर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, मॉरल रियलिज्म किसे कहते हैं, नैतिक यथार्थवाद जिसे कहते हैं, ये वह चीज़ होती है, देखिए लिखा हुआ है, विकास की ऐसी अवस्था जहाँ बालक नियम को ही सही मानता है या सार्वभौमिक मानता है। जैसे कि आपको बचपन से सिखा दिया जाता है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो है ये एक यथार्थ स्थिति है या यथार्थवाद होती है, और यही एक मॉरल रियलिज्म की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉरल कॉपरेशन। इसकी बात करेंगे तो देखिए विकास एक ऐसी अवस्था जब बालक को ये महसूस हो जाता है कि वह व्यक्ति ही नियम बनाता है और वही नियम को तोड़ता है। तो यही हो गया रूल्स मेड बाय, या किसके लिए बनते हैं, तोड़ने के लिए। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक विकास। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा गया और तीनों के 2-2 चरण हैं, वो भी ध्यान रखना है। प्रत्येक अवस्था में मापदंड जो होते हैं अलग अलग होते हैं, उन कर्म निश्चित होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को देखना है। देखिए नैतिक विकास। अब इस नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं देख लीजिए। पहली है प्री कन्वेंशनल लेवल जो 4 से 10 तक होगी। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लेवल, ये प्री है, ये कन्वेंशनल है और ये पोस्ट है। ध्यान रखना प्री, पोस्ट और बीच में कन्वेंशनल सेम है। हिंदी में कहें तो परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर और पाश्चात्य परंपरागत स्तर। और इन सबके 2-2 फेस हैं, देखिए बांट रखे हैं, ठीक है ना। इन फेस को देखना है सबको। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली किसकी, परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्तर की। देखिए पूर्व परंपरागत स्तर जो 4 से 10 वर्ष तक होता है, इसमें बालक नैतिक निर्धारण भौतिक परिणाम या फिर व्यक्तिगत हित या पर्सनल नीड्स के लिए करता है। मतलब कि पर्सनल नीड्स, अपना फ़ायदे के लिए। देखिए भौतिक परिणाम होता क्या है, अपना काम करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ कह सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल नीड्स के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर भौतिक परिणाम बता दिया मैंने, व्यक्तिगत हित होता है। यहाँ पर क्या होता है, पनिशमेंट और ओबीडियंस, मतलब कि या तो आज्ञा के लिए काम करता है या तो पनिशमेंट से बचने के लिए काम करता है, ठीक है ना। और इसके बाद या फिर इंस्ट्रूमेंटल में चले जाएंगे हम, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स में, तो इसमें बच्चा पुरस्कार के लिए काम करता है। तो पहला ये है जहाँ पे हमें देखने को मिला बच्चा अपना जो नैतिक विकास है किसके आधार पर देखता है, अपने नीड्स के, या तो वो दंड से बचने के लिए, आज्ञा के लिए करता है, या फिर वो रिवॉर्ड के लिए करता है, या फिर अवार्ड के लिए करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। इसमें जो है पर्सनल नीड्स खत्म हो जाती हैं, सोशल रूल्स आ जाते हैं। सोशल रूल्स जैसे जाति, राज्य, धर्म, सरकार, रीति रिवाज, विद्यालय, परंपरागत, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें आती हैं। ये 10 से 13 वर्ष की उम्र होती है। और सोशल रूल्स जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं,
गुड बॉय और नाइस गर्ल्स, मतलब कि बच्चा बनने के लिए सोचता है, ठीक है ना। और या फिर लॉ एंड ऑर्डर से सेफ रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को सबसे सर्वोपरि मानता है, उसके लिए काम करता है। अगर हम बात करें थर्ड रूल की, थर्ड रूल जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है, ये व्यवस्था नैतिक व्यवस्था का सबसे उच्चतम स्तर है। और ये कॉल्बर कहते हैं ये क्रमबद्ध होता है, तो मतलब कि अब 13 वर्ष जब हो जाएगी बच्चे के अंदर जब ही आता है ये। इस अवस्था में बालक में आत्म चेतना, आत्म नियंत्रण और अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है उसे, और वो महापुरुष बनने के लिए जाता है, संत पुरुष बनने के लिए जाता है। इसमें पर्सनल नीड्स नहीं होती, सोशल रूल्स नहीं होते, इसमें सेल्फ कंट्रोल आ जाता है बच्चे में, आत्म चेतना आ जाती है। सत्य, ईमानदारी, दया, करुणा, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विश्व शांति, प्रेम, भाईचारे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बच्चे के अंदर, ऐसा कॉल्बर का कहना है। और सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, और सेल्फ कंट्रोल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बाटा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक यूनिवर्सल। देखिए, सबसे पहले बात करें समाज के अधिक से अधिक लोगों को कल्याण करने के लिए, और दूसरा है भाई विश्व के अंदर प्रेम, भाईचारा, या फिर कह सकते हैं महात्मा बुद्ध जैसे बन जाना, साधु संत बन जाना, संत आत्मा बन जाना, ये आता है इसमें। अगर हम बात करें इसके बाद गिलगन, हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर की, गिलिगन। ये बहुत ही खतरनाक है। इन्होंने आलोचना की है कॉल्बर की। कॉल्बर ने जैसे जैसे बोला कि ये एक कॉल्बर ने बोला ये क्रमबद्ध है, इन्होंने क्रमबद्ध से मना कर दिया। देखिए कॉल्बर क्या बोलते हैं, कॉल्बर की नैतिक विकास में की अवधारणा लैंगिक भेदभाव पर आधारित है, क्योंकि कॉल्बर ने नैतिक अवधारणा केवल पुरुषों पे की है, ना कि महिलाओं पे की, ऐसा गिलिगन कहते हैं। सेकंड पॉइंट में देखेंगे, कॉल्बर नैतिक विकास के में संज्ञानात्मक तर्क शक्ति पर बल दिया गया है, लेकिन आलोचकों का कहना है या फिर इनका कहना है कि नैतिकता के निर्धारण में तर्क के साथ भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, भावनाओं को इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉल्बर का कहना है नैतिक विकास क्रमिक होता है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, बच्चा किसी भी समय में किसी भी स्टेज पे पहुंच सकता है, ऐसा गिलिगन का कहना था। कॉल्बर का कहना है कि व्यक्ति का जीवन जरूरी नहीं कि नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं से गुजरे, लेकिन आलोचकों का कहना है कि व्यवहार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति प्रत्येक दिन भी 3 चरणों में से गुजर सकता है। ये था हमारा कॉल्बर। अगर आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन वीडियो बनाने का मौका मिले, मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू एंड सपोर्ट अस।